हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और जो पैटर्न है दैट इज़ यू वर्सेस देम, जिसमें कि आपको पता ही है हम दोनों तरफ से एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। मतलब आपकी भी जो है एनर्जीज चेक होगी और आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक होगी, ठीक है। सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स और पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स दोनों ही चेक की जाएगी। सो शफलिंग के दौरान आपको 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है, ओके। वाइसा वर्सा हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों ही तरफ से मैं कार्ड्स लूँगी तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ में पर्सन की एनर्जी आ जाए और पर्सन की एनर्जीज़ में आपकी एनर्जीज़ आए, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, ये आपके लिए कार्ड्स पुल करूँगी मैं, ये आपके पर्सन के लिए, ठीक है। बट आपको अपनी समझ से ये देखना है कि हो सकता है कि मैसेजेस आपके यहाँ से आ जाएँ, जो पर्सन के मैसेज हैं वो यहाँ से आ जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बट मैं आपके लिए ये डेक यूज़ करूँगी और आपके पर्सन के लिए डेक, ठीक है। तो देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है राइट नाउ में। सो एंजल्स आर विद मी राइट नाउ में। स्पिरिट की ये जो प्रेजेंस यहाँ पर आपको कंफर्म हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, थैंक यू ज़रूर शो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें साइंस देती हैं। सो यहाँ पर प्रेजेंस है स्पिरिट गाइड्स की। सो सेंड देम थैंक, ओके। उनको एक थैंक यू ज़रूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू। सो यहाँ पर मुझे जो आपके साथ कनेक्ट किया जा रहा है ना, जो आपके साथ की जो मुझे एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कि ये पर्सन के लिए राइट नाउ में जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि मतलब एक आप कह सकते हो एक सडन इस इंसान की तरफ फिर से वो पुल फील करने लग गए हो। आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली थी, आप दूर हो गए थे, आप दूर होने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपने फिर से वो सैड रहना शुरू कर दिया है। फिर से उस इंसान की तरफ कहीं ना कहीं आपका बहुत ध्यान जाने लग गया है। चाहे आप या मानो या ना मानो, आपने इसको ब्लॉक भी किया था, आपने इससे दूर होने की कोशिश भी करी, आपने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश भी करी, आपने पूरी तरीके से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है। मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं करी, यहाँ पर आप लोगों ने इस इंसान से दूर होने की पूरी कोशिश करी जितनी आपसे हो सकती थी, बट आज भी आप उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं इमोशनल फिर से फील करने लग गए हो। और आपको ये चीज़ में कहीं ना कहीं गुस्सा ज़रूर आता है कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं इस इंसान से दूर होती हूँ, दूर होता हूँ, फिर मुझे इस इंसान की याद क्यों आती है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये पर्सन राइट नाउ में आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। बट मैं ये बता दूं कि ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए सोच तो रहे हैं, बट दे हैव ऑप्शंस। उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ये पाइसिस मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं ये गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है। पाइसिस यहाँ पर ऐसा है कि वो पर्सन आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मिलने की बात ज़रूर कर रहे हैं, मतलब सोच ज़रूर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की सोच ज़रूर रहे हैं, बट वो बिजी हैं। आप देखो, या तो ये इंसान ऑप्शंस में बिजी है कि उसके पास और ऑप्शंस हैं और वो लोगों से बात कर लेते हैं और उनको टाइम नहीं लगता इतना। देखो आपको लगेगा दीदी या मैम, जो जो भी आप मुझे बोलते हो, मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी हुई, बट ये है स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है कि या तो वो बिजी हैं या फिर उनके पास ऑप्शंस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो एक टाइम पर 3-4 लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको फिर से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एक फ्लर्टी वे में वो इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ उनको, जब उनके पास ऑप्शंस हैं, आपके मन में ये सवाल आएगा, जब उनके पास ऑप्शंस हैं तो वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील कर रहे हैं राइट नाउ में, ठीक है। द एट ऑफ सॉर्ड्स, वो पर्सन एक पुल फील कर रहे हैं, वो बहुत बिजी रहने की कोशिश करते हैं या बिजी हैं, बहुत कुछ है उनके आसपास सिनेरियोस, बट फिर भी एक थॉट ऐसी है जो 24 आवर्स आपसे कनेक्टेड रहती है। 24 आवर्स आपसे कनेक्टेड रहती है पाइसेस। जिससे भी ये रीडिंग कनेक्ट होगी ना, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस इंसान से एक रेड हार्ट, मैं नहीं कहती आप मुझे बड़े बड़े मैसेजेस लिख के भेजो कि कमेंट बॉक्स में दीदी ये था वो था, आप मुझे एक रेड हार्ट ज़रूर भेजिएगा अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो। अब देखो, टावर आपकी एनर्जी में है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में। मैंने कहा ही है कि आप 5D लेवल पे भी डिस्कनेक्टमेंट हुई नहीं है आप दोनों की। जितना मर्जी आप भाग लो एक दूसरे से, आप 5D लेवल पे कनेक्टेड हो।
ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कभी कभी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मैं दूर जाता हूँ तो ये इंसान याद क्यों आता है। उसको लगता है कि मैं और लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ अपने आप को, और लोगों में इंटरेस्टेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो ये पर्सन की मुझे क्यों खिंचाव महसूस होती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो मीन राशि, ठीक है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि आप बहुत हद तक इस इंसान के साथ बहुत टाइम, मतलब अगर मैं पास्ट का सारा एक्सपीरियंस देखूं तो कई बार आपने इमोशनली जो है ना इस इंसान से या तो चीटिंग मिली है, या उसने आपको मजबूरी का कुछ ना कुछ बताया है, या फिर मतलब आप एक तरह से ऐसा हो चुका है कि आपने बहुत 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 इमोशंस बहा दिए इस इंसान के ऊपर। अब आपको लगता है कि यार इमोशंस कम यूज़ करने हैं, दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, क्यों बार बार मुझे इतना ज़्यादा अपने आप को हर्ट करना है किसी इंसान के लिए, ये बात आपके मन में आती है। कुछ लोगों के लिए आप इसलिए डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि आपको ये लगता है कि कोई और इंसान भी है बीच में, कोई और इंसान से ये बातचीत होती है इस इंसान की, ठीक है। ये चीज़ आपको लगती है क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखे, क्योंकि आपने बहुत बार रिकवरी के बारे में जो है कोशिश करी कि चलो ठीक है रिकवरी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले को भी, हो सकता है वो किसी तरीके से मजबूर है, ये चीज़ अभी भी आपके मन में आती है और पहले भी ये रही है कि भाई ये इंसान मजबूर हो सकता है, चलो ठीक है कोई नहीं, प्यार तो है ना, कम से कम समझता तो है ना, समझती तो है ना। आपने कई बार सेक्रीफाइसेस करे हैं, बट नाउ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप, बहुत हद तक प्रैक्टिकल रहकर अपने आप आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, या बहुत प्रैक्टिकल रहकर जो है आप इस इंसान के बारे में जो है कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो आप कट ऑफ ही करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपको खुद को रिकवर करना है, आप इतने ज़्यादा वुंडेड हो चुके हो कि आपको स्वॉर्ड उठानी पड़ रही है, आपने इतने इमोशंस को अपने चोट लगवा लिए कि अब आपको खुद को बचाने के लिए स्वॉर्ड उठानी पड़ रही है कि बेटा इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। एक ऐसे इमोशंस में आप हो, और ऑल द पाइसेस आई एम डैम श्योर कि किसी की एनर्जी हिट हो रही है तो आपको यहाँ पर बताना ज़रूर है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मेरे जो कार्ड्स हैं वो मुझे सही बता रहे हैं और मैं सही चैनलाइज कर पा रही हूँ मैसेजेस को, ठीक है। मीन राशि द स्टार कार्ड है पर्सन की एनर्जी में। अब पर्सन को, मैंने कहा पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। सो पर्सन को ऐसा है कि वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन होपफुल हैं कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा, हो सकता है कि ये इंसान जो आपकी तरफ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसको लेकर होपफुल हैं कि आप सही तरीके से उस इंसान से बात करोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे, आप उसको आज भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे, वो चीज़ उसके मन में ज़रूर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एज दे नो, मतलब एज यू नो कि जैसे मैंने बोला कि उनके लाइफ में आसपास या तो ऑप्शंस हैं या वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपके लिए क्लैरिटी मिली है दैट यू आर द वन जिसके साथ उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ओके। द मून, मून क्या कहता है, डाउट्स। मून कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से वो, उनको था कि यार वो ट्रस्ट करें या ना करें, यहाँ पे उनको ये था कि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कोई और इंसान तो नहीं जुड़ा हुआ, ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में तो नहीं है, ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है, इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करना है अभी मुझे। बट अभी आपको लेकर क्लैरिटी है, अभी आपको लेकर होप है, पहले शायद आपको लेकर होप नहीं थी, इसलिए थोड़ा कटे कटे घूम रहे थे, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे अभी यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही हैं, ओके। और देखते हैं आपकी एनर्जीज में, बॉटम ऑफ द डेक देखूं, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपको ये लगता है कि बहुत हो गया है, अब मुझे इस रिश्ते को कंप्लीशन देना है और अपनी लाइफ में एक ऐसा प्रोटेक्शन क्रिएट करना है कि मेरी हैप्पीनेस को कोई भी इंसान मेरे अलावा, मेरी हैप्पीनेस को कोई भी, मतलब कहते हैं ना, हार्म ना कर पाए, ठीक है। कोई भी रिएक्शन मुझे तो कुछ ना कुछ मतलब कोई भी किसी का भी रिएक्शन मुझे हिट ना करे, ठीक है। इस तरीके के थॉट प्रोसेस में आप हो। देन पर्सन, देख मैं आपको पहले कार्ड से बोल रही हूँ, पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन की एनर्जी है आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करने की, और वो होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर कि आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि हो सकता है बहुत दयनीय आप रहे हो, पाइसीज वाटर साइन हो आप, बहुत जल्दी मतलब कहते हैं ना किसी के इमोशंस में आप बह जाते हो, और वो है आपके साथ, ठीक है। सो ये एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़ा फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन टर्म्स पे आपको रखना चाहते हैं, हो सकता है करियर वाइज, क्योंकि वॉन्ड्स जो है करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है उनको करियर वाइज आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आप क्लैरिटीज देते हो, कहीं ना कहीं आप उनको जो है हीलिंग करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। और
आपको हो सकता है वो सेलिब्रिटी वाइब में भी देखते हैं कि आप थोड़ा उनसे ज़्यादा अच्छे या तो इंसान हो, या ज़्यादा अच्छे लुक वाइज हो, या ज़्यादा अच्छे आप मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ओके, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, इंटेंशंस इस इंसान की। ओके, एम्ब्रेस, डेफिनेटली दे वांट टू एक्सपैंड दिस रिलेशनशिप, वो इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ज़्यादा इस रिश्ते में जो है ना बातचीत करना, मिलना जुलना और थोड़ा सा और इस रिश्ते को जानना वो डेफिनेटली चाहते हैं। अब ये चीज़ यहाँ तो मुझे नज़र आ रही है कि वो मिलना जुलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर आप लोग मिले हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो और मतलब इस रिश्ते में अभी टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा और आपके साथ रिकनसाइल वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। ठीक है, कंसर्न, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं आपके लिए। अगर आपके मन में ये है ना कि दीदी ये सोचते हैं हमारे बारे में या नहीं सोचते, इनको कोई चिंता भी है या नहीं है, मैम ये इंसान को कोई पड़ी भी है मेरी, येस व्हाई नॉट, उसको इस रिश्ते की चिंता है क्योंकि उसको लग रहा है ये रिश्ता एंड हो गया आपकी तरफ से, उसको ये लग रहा है कि पता नहीं आप एक नए रिश्ते में चले गए हो, क्योंकि यहाँ चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, आप कहीं और इन्वेस्टेड हो गए हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे मैरिड हो और बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं, अगर आप इनसे मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न है आपके पर्सन। ठीक है, ये एनर्जीज अभी यहाँ नजर आ रही हैं। इंटेंशंस मुझे अच्छी नजर आ रही हैं, दे वांट इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना। ओके, एंड अगर इस रिश्ते की एंडिंग होती है ना तो वो उन्हें दुखी करती है, डेफिनेटली फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल टर्म्स पे भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देखो इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड हैं, ओके ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो बाहरी दुनिया को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि उनको सब कुछ देखना है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस या प्यार नहीं देखना है। ठीक है, यस, ये पर्सन जो है इस रिश्ते को कोई ना कोई तो कहते हैं ना, या तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पर लेकर आना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, जिसके लिए वो कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हैं, जो मैंने कहा भी है आपको कि शायद यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके, वेट, मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो डेफिनेटली जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर पर्सन स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये बात पहले भी आ गई है। ओके, गॉसिप, व्हाट डिड आई से, कि उनको इमोशनली आपसे अटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि प्रैक्टिकल टर्म्स पे भी उन्हें सब कुछ देखना है। ये बात आई थी और फिर से आई है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के लिए कार्ड लेते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग है कोई तो, बहुत कंट्रोलिंग है कोई तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा इंजॉय करना लाइफ को, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ को लाइट लेना, बट कोई है जो उनके ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर फिजिकली किसी को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रखना, ठीक है ना, ये काम हो सकता है थर्ड पर्सन का। ओके, चलो लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली को लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए हो, आपको शायद इनकी नीड नहीं है। ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं जिनके साथ शायद आप जिनको एंटरटेन कर रहे हो। ओके, एंड फैमिली चाहती है जस्टिस मिले उन्हें। ठीक है, डेफिनेटली फैमिली ये चाहती है उन्हें जस्टिस मिले।
नेम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद मैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन भी आपको बताऊंगी, डोंट वरी, मुझे पता है मैंने नेक्स्ट एक्शन नहीं बताया अभी। DMUCRZHO पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स प्लीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान का कहीं ना कहीं एक वो मैंने कहा ना सोच विचार चल रहा है आपकी तरफ आने के बारे में, डेफिनेटली वो रिकंसीडर कर रहे हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे कम से कम 9 डेज़ के बाद आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं दैट इज़ लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, ये मेजर, और पाइसिस, ये मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।